हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं जिसका नाम है लूप। तो लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर हम क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, अगर हमें कोई काम बार बार करना है, ठीक है, बार बार रिपीट करना है, और कब तक करना है? एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, वो कंडीशन जब तक मीट नहीं हो जाती तब तक करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप। ठीक है, आप बोलोगे कि मुझे कंडीशन मीट नहीं करवानी है, मुझे हमेशा के लिए चलवाना है, दैट विल बी आवर इनफाइनाइट लूप। वो एक अलग चीज़ है, अभी हम उसको देखेंगे इस लूप में ही, फॉर लूप में ही समझने वाले हैं हम। तो लूप क्यों करते हैं? देखिए, आपको मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ पहले कि कैसे हम लूप का क्यों यूज़ करते हैं एक्चुअल में। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 console.log1। ठीक, अब अगर मुझे ये 5 टाइम्स करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 टाइम्स, पेस्ट कर दिया console log। तो कॉपी पेस्ट करने के बाद ये 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। बट अगर मुझे ये सेम काम 500 टाइम्स करना है या 5000 टाइम्स करना है या 5 लाख टाइम करना है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमें सेम कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा 500 टाइम या 5000 टाइम्स। तो पहली प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स को लूप इजीली सॉल्व कर देगा। सेकेंड थिंग इज, लेट्स से मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स को मुझे क्या करना है? सम करना है, एडिशन करना है इन नंबर्स का, और मुझे इनका टोटल बताना है। इन दैट केस अगर मैं इन सारे नंबर्स को लूप के थ्रू करता हूँ तो मुझे एक सिंगल लॉजिक लिखना है, और वो लॉजिक क्या होगा? एडिशन का। ठीक है, एडिशन का लॉजिक होगा, बाकी मेरा कोड ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो वो भी हम अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरह से हम लूप की हेल्प से सारे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप सोचो कि अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ 1 + 2, ठीक है, ये 3 हो गया, देन आई विल स्टोर इट इन अन वेरिएबल, एंड देन 3 + 3, ठीक है, देन 6, देन 6 + 4। इस तरह से अगर मैं करूँगा तो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। तो हम ये चीज़ ऐसे ना करके किससे करेंगे? लूप से करेंगे। या फिर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सर्टेन कंडीशन है, लेट्स से यूज़र से आप कोई इनपुट ले रहे हैं थ्रू प्रॉम्प्ट बॉक्स, और हम कह रहे हैं कि यूज़र जब तक ऑड नंबर इनपुट करेगा या इंटर करेगा तब तक हम क्या करेंगे? उससे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, और जैसे ही यूज़र ने कोई इवन नंबर इंटर किया तो हम क्या करेंगे? उससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो ये मेरी कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, जब तक ये कंडीशन मीट नहीं होगी मैं क्वेश्चंस पूछता रहूँगा। इट मीन्स कि मेरा लूप चलता रहेगा। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी हम लूप से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से हम एक कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसका नाम लूप है। और कब तक ये क्या करता है? ये पर्टिकुलर कोड को रिपीट करता है, मतलब बार बार उस कोड को चलाता है, बार बार कोड को चलाएगा। कब तक चलाएगा? जब तक हमारी कंडीशन मीट नहीं हो जाती। ठीक है, तो इससे हमारा ये पोर्शन कवर होता है कि व्हाट इज़ लूप हमें समझ में आ गया। व्हेन टू यूज़ लूप तो ये भी आपको समझ में आ गया। मैंने 3 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा दिए। अब लूप कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखिए, लूप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बहुत टाइप्स है। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल जस्ट कवर 4 लूप। अदरवाइज वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ऑफ लूप, फॉर लूप, काफ़ी सारे लूप होते हैं। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल कवर दी 4 लूप। अब 4 लूप, आप बोलोगे कि अगर बहुत सारे लूप्स हैं तो पर्टिकुलर लूप हम कब यूज़ करेंगे? तो 4 लूप जो है ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा काउंट फिक्स है। हमें पता है कि ये पर्टिकुलर जो काम है, टास्क है, ये कितनी बार करना है, कितनी मीन्स द काउंट इज फिक्स्ड, नंबर इज फिक्स्ड कि यार हमें लेट्स से 10 बार करना है ये काम, देन यू कैन यूज़ लूप। वाई? बिकॉज फॉर लूप का पर्पज़ ही यही है कि अगर आपको 1 से लेकर 10 तक काम करना है या 10 से लेकर 20 तक काम करना है, टोटल 10 टाइम्स काम करना है, तो आप फॉर लूप यूज़ करिए। वाइल लूप, डू वाइल लूप, अदर लूप्स क्यों यूज़ करते हैं वो जब हम पढ़ेंगे तब हम इसमें डिफरेंसेस समझेंगे कि इनको कब यूज़ करना है। बट अगर आपका काउंट फिक्स्ड है, आपको पता है कि हमें सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप चलाना है, देन यू कैन यूज़ फॉर लूप। ठीक है, अब फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? तो देखिए, फॉर लूप का सिंटेक्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फॉर लूप के लिए आपको क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है फॉर, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने, देन यहाँ पे आपको 3 सेक्शन बनाने हैं। फर्स्ट सेक्शन के बाद सेकंड सेक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, देन सेकंड सेक्शन, फिर सेमीकोलन, देन थर्ड सेक्शन। तो टोटल 1 2 3, तो टोटल कितने सेक्शन हो गए? 1 2 3। फर्स्ट सेक्शन है उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, सेकंड सेक्शन है उसको बोलते हैं कंडीशन, एंड थर्ड सेक्शन है उसको बोलते हैं आइट्रेशन। ठीक, ये पैरेंथेसिस क्लोज, एंड देन आवर करली ब्रेसेस विल स्टार्ट एंड क्लोज। अब इसमें भी वही सेम चीज़ है जो हमने अगर उसमें देखा था, बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने समझा था इफ़ एल्स में, कि ये करली ब्रेसेस हम क्यों लगाते हैं? अगर हमें
मल्टीपल लाइंस का कोड लिखना है देन वी कैन राइट लाइक दिस, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, बट सिंगल लाइन के लिए कर्ली ब्रेसेस की नीड नहीं होती है, बट इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि वी शुड ऑलवेज यूज कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यार ये क्या है, व्हाट इज इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड आइट्रेशन। तो हमें क्या करना है, देखिए अब मैंने आपको बोला जब हमारा काउंट फिक्स है कि मुझे ये काम 10 बार करना है, लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि आप 10 पुशअप्स लगाइए, तो 10 पुशअप्स लगाने के लिए आप क्या करेंगे, या आप, मैंने बोला एक काम करिए आप 10 बार अपना हैंड अप करेंगे, ठीक है, तो मैं काउंट करूँगा ना 1 2 3 4 5, वो काउंट 10 तक मुझे मैनेज करके रखना पड़ेगा। वो काउंट मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ता है, मतलब हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है विथ द इनिशियल वैल्यू, और इस केस में हमारी इनिशियल वैल्यू क्या होगी 1। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना सकता हूँ यूजिंग लेट और कॉन्स्ट, सॉरी कॉन्स्ट नहीं आएगा क्योंकि हमारी वैल्यू चेंज होगी, तो हम यहाँ पे वार या लेट यूज़ कर सकते हैं। अभी के केस में मैं आई विल जस्ट यूज़ लेट, तो लेट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू 1। अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा आपको वेरिएबल्स बनाने हैं देन यू कैन यूज़ कॉमा, और आप एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इस पर्टिकुलर केस में मुझे सिंगल बनाना है, तो लेट आई इज इक्वल टू 1, मतलब मेरी जो आइट्रेशन है या मेरा जो ये लूप है कहाँ से स्टार्ट होगा, एक से स्टार्ट होगा। और सेकंड है कंडीशन, तो ये लूप कब तक चलेगा, ये लूप तब तक चलेगा जब तक मैं इसको चलाना चाहता हूँ, जब तक मेरी कंडीशन मीट नहीं हो जाती। अब देखो ये जो कंडीशन आती है ना इस जगह पे, इस कंडीशन को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जानी चाहिए, अदरवाइज आपका इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। अगर मैं लिख देता हूँ लेट्स से आई इक्वल टू 1, अगर मैंने आई इक्वल टू 1 लिखा इट मीन्स कि आई 1 है और आई इक्वल टू 1 विल ऑलवेज बी ट्रू। अब मेरा लूप इनफाइनाइट चलेगा, इट मीन्स कि इट विल नेवर स्टॉप, ठीक, कभी स्टॉप नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से कंडीशंस नहीं लिखेंगे। अब हमें पता है 10 बार चलाना है, देन आई कैन राइट आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, वाई, बिकॉज 1 से 10 तक टोटल 10 टाइम्स होता है, इसलिए मैंने लेस देन इक्वल टू 10 लिखा है यहाँ पे। एंड देन थर्ड इज आइट्रेशन, या आप इसको बोल सकते हैं अपडेशन, कि हमें जो ये वेरिएबल लिए हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किए, हमें इसको अपडेट करना पड़ता है। अपडेट, अब देखो मैंने आपको बोला 1 2 3 4 5, तो मैं हर बार कितना प्लस कर रहा हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1। अब अगर मैं ऐसे बोलता 2 4 6 8 10, तो टोटल मेरा लूप 5 टाइम्स ही चलता। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, हर बार मैं आई की वैल्यू को 2 से बढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे 2 से वैल्यू बढ़ानी नहीं है, मुझे क्या करनी है, मुझे सिर्फ वैल्यू 1 से बढ़ानी है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे प्लस प्लस आई या आई प्लस प्लस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे फिर मेरा जो भी कोड लिखा हुआ है वो कोड होगा, तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console.log, और console.log के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ हेलो, ठीक। अब आप ये सिंटेक्स समझ में आ गया, देखिए रिपीट कर लेते हैं। फॉर लिखना है, देन पैरेंथेसिस लगाना है, देन 3 ब्लॉक्स बनाने हैं। उन ब्लॉक्स का नाम है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, आइट्रेशन या अपडेशन। तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल लेट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई। तो तीनों चीज़ें मैंने अब डिक्लेयर कर दी हैं, एंड मेरे यहाँ पे मैंने जो भी कोड लिखना है, आई एम जस्ट प्रिंटिंग हेलो, तो मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया। अब ये कोड चलना स्टार्ट होगा। कोड कैसे चलेगा, तो देखो फर्स्ट नंबर पे अपनी चलती है इनिशियलाइजेशन, मतलब ये वाली जो चीज़ है। अब अपने को पता है इसका काउंट हमने दे रखा है 1 2 3, तो मैं इसका काउंट दे देता हूँ 1, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा समझना, 2 3, एंड ये जो मेरा कोड है 4। तो जब अपना कोड चलेगा तो पहले नंबर पे 1 वाली चीज़ चलेगी, ये 1 वाला ब्लॉक चलेगा। सेकंड पे क्या चलेगी, अपना 2 चलेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या 3 चलेगा, नहीं 3 नहीं चलेगा। आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, अगर आई 10 से छोटा है तो हमारा कोड चलने वाला है, इट मीन्स कि क्या चलने वाला है 4, 3 नहीं चलेगा फर्स्ट टाइम में। तो मतलब ये वाली जो चीज़ है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अपडेशन, ये पहले ये का फर्स्ट टाइम में नहीं चलेगा। फर्स्ट टाइम में हमारा सिर्फ इनिशियलाइजेशन एंड कंडीशन चेक होगी, इफ़ एवरीथिंग इज करेक्ट, मतलब कंडीशन मीट कर रही है, देन हमारा कोड चल जाएगा, तो 1 2 4 चलेगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब इनिशियलाइजेशन आपको पता है कि हम लोग काउंट एक बार स्टार्ट कर दिया हमने 1 से, तो हम दोबारा ये चीज़ नहीं करने वाले हैं, तो ये दोबारा नहीं होगी कभी भी। सेकंड टाइम से आपका चलेगा, देखो 3, मतलब आपका एक बढ़ेगा नंबर, तो जो आपका नंबर 1 था तो 1 बढ़ेगा, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस प्लस आई 2 हो जाएगा। और फिर आपकी कंडीशन चेक होगी, मतलब क्या 2 10 से छोटा है या बराबर है, तो यस 2 10 से छोटा है, एंड देन आपका कोड चलेगा, तो 3 2 4, ठीक। तो आपका हेलो फिर से प्रिंट हो गया, 2 बार हेलो प्रिंट हो चुका है। अब क्या होगा, अब ये जो चीज़ है ना, ये ही चीज़ रिपीट होने वाली है बार बार, कब तक, जब तक ये जो सेकंड नंबर वाली कंडीशन है ये फॉल्स नहीं हो जाती। तो क्या होने वाला है, अपना
I2 हो चुका है, I3 होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 10 लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो टोटल हेलो यहाँ पे 10 बार प्रिंट हो चुका होगा। फिर अगेन अपना 3 चलेगा तो 10 से कितना हो जाएगा 11, एंड 11 इज लेस देन इक्वल टू 10। ये फॉल्स हो जाता है कंडीशन, और फॉल्स होते ही हमारा ये वाला कोड नहीं चलने वाला है, हमारा ये जो हेलो ये प्रिंट नहीं होगा। तो हेलो टोटल 10 टाइम्स प्रिंट होगा एंड हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो 10 टाइम्स। तो ये ठीक है, इस तरह से अपने को मतलब फॉर लूप वर्क करता है। अब इसका एक जस्ट एक एग्जांपल जो हमने यहाँ पे समझा है डायग्राम के थ्रू, हम इसको क्या करते हैं क्विकली एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक है, इसका हैंड्स ऑन करके देख लेते हैं, सो दैट कि हमारा ये जो भी हमने यहाँ पे चीज़ देखी है वो वैलिडेट हो जाए एंड समझ में आ जाए कि ठीक है ये एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है। एंड इन फ्यूचर लेक्चर्स वी विल कवर डिबगिंग ऑल्सो, तब आपको एकदम ही क्लियर हो जाएगा कि यार ये चल कैसे रहा है। आपको कोड डिबग करना आएगा, देन आप समझ जाओगे कि कोड कैसे चल रहा है। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। ठीक, या प्लस प्लस आई लिखो, मैटर नहीं करता इस केस में, क्योंकि आई बाद में यूज़ हो रहा है। तो प्लस प्लस लिखो चाहे आई प्लस प्लस लिखो, प्लस प्लस आई लिखो, डजेंट मैटर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। ठीक, तो देखो मेरा 10 टाइम्स यहाँ पे 10 टाइम्स हेलो नहीं प्रिंट होगा, जस्ट यहाँ पे 10 लिखा गया काउंट, इट मीन्स कि मेरा हेलो 10 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं मुझे हेलो प्रिंट नहीं करवाना है 10 टाइम्स, आई जस्ट वॉन्ट 1 to 10, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट 1 to 10, 1 2 3। तो मुझे हेलो की जगह यहाँ पे जस्ट लिख देना है आई, दैट्स इट। मेरा यहाँ पे 10 आ चुका है, मतलब 1 to 10 प्रिंट हो चुका है। वाई? बिकॉज ऑफ आई, मैंने यहाँ पे आई यूज़ करा है। ठीक है, हैंस प्रूफ की जो हमने सिंटेक्स समझा था ये सही है एंड वर्किंग फाइन। नाउ मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी पार्ट। मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी पार्ट का क्या मतलब है यहाँ पे कि इस फॉर लूप के हमने 3 सेक्शंस देखे, क्या ये तीनों मैंडेटरी है? तो नो, दीज आर नॉट मैंडेटरी। क्या इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ से लेट आई इज इक्वल टू 1 हटा देता हूँ, ठीक है, अब देखो आई अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, लेट मी सेव इट, तो आई तो यहाँ पे यूज़ कर लिया मैंने, अब आई यहाँ पे कहीं है ही नहीं तो एरर आएगी। लेकिन लेट्स से मैं आई को बाहर बना देता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये चल गया, इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे नहीं किया इनिशियलाइज, बाहर कर दिया फॉर लूप से बाहर, तो स्टिल इट इज़ वर्किंग। मैं आई प्लस प्लस यहाँ नहीं लिखता हूँ, ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके अंदर। ठीक, ये कि अभी भी 10 आ रहा है। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो तीनों सेक्शंस हैं आर नॉन मैंडेटरी। मतलब मैंडेटरी नहीं है, आप एक कंडीशन भी हटा सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि मैं एज सुन एज जैसे ही कंडीशन यहाँ से हटाऊंगा लूप इनफाइनाइट चल जाएगा। इनफाइनाइट मतलब नो कंडीशन, इट मीन ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू मतलब ये फिर मेरा क्या होगा कि मेमोरी इश्यूज आएंगे। अब आप इतना समझ लिए कि अगर अपना लूप इनफाइनाइट चलता है देन इट विल यूज़ ऑल दी रिसोर्सेज, और सारे रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम आएगा कि आपकी मेमोरी ओवरफ्लो हो जाएगी। मतलब कि आपका जो कोड है ना चलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कोड रुक ही नहीं रहा, आपका कोड तो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो आपका ब्राउज़र भी हैंग हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं जनरली इनफाइनाइट लूप, ऐसे बहुत ही रेयरेस्ट केस होगा कि आपको इनफाइनाइट लूप चलाना पड़ रहा है, अदरवाइज और अपन क्या करते हैं कि फॉर लूप को एक सर्टेन टाइम के बाद एंड करना होता है, इसलिए हमें कंडीशन मैंडेटरी है। बट मैंने आपको बताया तीनों सेक्शंस नॉन मैंडेटरी है, मतलब आप अगर आप नहीं लगाओगे तो इनफाइनाइट लूप चलेगा। तो मैं भी ये भी हटा सकता हूँ, तो देखो मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है। ठीक है, तो इससे ये चीज़ आपको क्लियर होगी है कि हमारा मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी पार्ट। एंड ऑल्सो ये जो हमारा है देखिए ये कर्ली ब्रेसेस ऑल्सो नॉन मैंडेटरी। मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ठीक, इसको मैं रिवर्ट कर दिया, इसको मैं ऐसे हटा दिया हूँ, इसको ऐसे हटा दिया एंड देन सेव इट। ठीक है, स्टिल मेरा आंसर आ रहा है 1 to 10, इट मीन्स कि ये console.log फॉर लूप का ही पार्ट है, अदरवाइज ये 1 to 10 नहीं आता। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कि हम वार और लेट में से यहाँ क्या यूज़ करेंगे। तो मैं कर्ली ब्रेसेस दोबारा लगा देता हूँ, वार और लेट में से हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे। तो देखिए अगर आपने वार, लेट एंड कॉन्स्ट की डिफरेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देखिए। वाई? बिकॉज वार, लेट एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो मैंने उसमें समझाया। वार का मैं आपको बता देता हूँ कि वार का ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। अच्छा, तो ब्लॉक स्कोप नहीं होता है तो इसका इतना सा मतलब है कि अगर आपने फॉर लूप के अंदर वार से इनिशियलाइजेशन किया है तो फॉर लूप जहां आपका एंड हो रहा है लाइन नंबर 3, इसके बाद आप इस वार आई को यूज़ कर सकते हो। करके देखिए, यहाँ पे आई लिखिए, आई आना चाहिए, क्या कितना चाहिए, 10 के बाद 11 हो गया तो यहाँ पे 11 प्रिंट होना चाहिए। देखिए 11 प्रिंट हो रहा है। इट मीन्स कि वार को मैं ब्लॉक के बाहर, इस पर्टिकुलर जो कोड लिखा है इसके बाहर मैंने फॉर लूप का जो ब्लॉक बनाया है इसके बाहर मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। इट मीन्स कि वार का ब्लॉक स्कोप नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट यूज़ करता हूँ तो लेट का ब्लॉक स्कोप होता है। मैं यहाँ पे जो लाइन नंबर 4 पे मुझे एरर आने वाली है, ठीक है, सेव किया,
ये देखो एरर, आई इज़ नॉट डिफाइंड। इसको पता ही नहीं है कि आई कुछ है, आई नहीं है, ठीक है, आई नहीं है। इसलिए आप देखो, अगर हम फॉर लूप बना रहे हैं, आप अगर कोई वार से कोई वेरिएबल लेस से इनिशियलाइजेशन किया आपने वार आई, तो आप जनरली तो देखो लेट ही यूज़ करो, बेस्ट प्रैक्टिस की लेट यूज़ करो। आप अगर आप वार यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करिए कि और कहीं वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा जैसे वार आई इज इक्वल टू 10 लिख दिया, या लेस से 1 लिख दिया, ठीक, मैंने यहाँ पे वार आई इज इक्वल टू 1 कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे मैं आई को प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये तो आई इज इक्वल टू 1 है, 1 प्रिंट होना चाहिए, बट स्टिल इट इज प्रिंटिंग 11 बिकॉज इस फॉर लूप ने वार को चेंज कर दिया है, ठीक है। और ये वार आई और ये वार आई एक ही चीज़ है, रीडिक्लेरेशन इज अलाउड। तो ये सारे जो सिनेरियोज बन रहे हैं ना, ये वार लेट एंड कॉन्स के डिफरेंसेस के सिनेरियो बन रहे हैं। तो अराउंड 8 या 9 मैंने डिफरेंसेस बताए, उस वीडियो को जाकर देखिए और तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है। टेम्परल डेड जोन, होइस्टिंग, वो सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की है बेसिस, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गया। नाउ लूप इनसाइड लूप, कि लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप का क्या मतलब है। देखो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, एंड वार को आई कैन चेंज इट टू लेट, 1 to 10 प्रिंट हो गया, नो प्रॉब्लम। अब लूप के अंदर लूप का क्या मतलब है। देखो मैंने बोला आपको 10 पुशअप्स लगाओ, या मैंने बोला आप ये काम 10 बार करो, तो आपने 10 बार कर दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि जब जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक, मैं बोलता हूँ या गो, तो आपको एक बार नहीं करनी है वो चीज़, आपको 2 बार करनी है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई चीज़ मैं टोटल 10 बार कर रहा हूँ और एक बार में वो चीज़ 2 बार करनी है, तो टोटल 20 बार करनी है। फिर आपको वो चीज़ एक बार नहीं करनी है, टोटल कितनी बार करनी है, 20 बार। मैंने बोला गो, या फिर मैंने बोला ठीक है लगाओ पुशअप 1, तो 1 में आपको 2 बार लगाई आपने, फिर 2 में फिर 2 टाइम्स लगाई, 3 में फिर 2 टाइम्स लगाई, तो टोटल आपने 20 टाइम्स लगाई। अब अगर एक चीज़ को 2 बार कर रहे हैं हम, तो हम क्या, देखो इसमें तो पॉसिबल नहीं, इसमें तो कैसे पॉसिबल है कि आप यहाँ इसको 20 कर दो, ठीक, 20 करके यहाँ पे प्रिंट करवा दो आई को, और यहाँ पे जस्ट 1 प्रिंट करवा दो, ताकि आपको पता लगे कि ये 20 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। बट ये तो 20 बार काम करना, और 20 हम 20 बार नहीं करना चाह रहे, हम एक बार में 2 बार करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और लूप चलाना पड़ेगा अंदर, लेट आई इज इक्वल टू। अब देखो आई मैंने ऊपर यूज़ किया है, तो मैं दोबारा आई यूज़ नहीं करूँगा, अंदर वाले लूप में मैं कुछ और यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जे इज़ 1, जे इज़ लेस देन इक्वल टू 2 एंड जे प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे जस्ट 1 ही प्रिंट करवाने वाला हूँ। कितना प्रिंट करवा दिया मैंने, 1। तो ये जो अंदर वाला लूप है मैंने कितनी बार चलाया है, 2 बार चलाया है। बाहर वाला लूप मैंने, और इसको मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है, तो 10 टाइम्स चलेगा। तो जब जब हमारा बाहर वाला लूप एक बार चलेगा, अंदर वाला लूप 2 बार चलेगा, तो मतलब हमारा 1 कितनी बार प्रिंट होगा, 2 बार। तो मैं इसको सेव किया, तो देखो मेरा 1 कितनी टाइम प्रिंट हुआ, 20 टाइम्स प्रिंट हुआ। लूप के अंदर लूप जो होता है इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। अब इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि नेस्टेड लूप से ही सॉल्व होती हैं, उस आपको सिंगल लूप से सॉल्व करना इज़ वेरी टफ, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से कोई पैटर्न प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक। अब अगर मैं ये पैटर्न प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे लूप के अंदर लूप यूज़ करने पड़ेंगे। अब जनरली क्या होता है कि इसको डिफरेंट वे से करते हैं। जैसे आप अगर आप इसके लूप के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि समथिंग लाइक रो एंड कॉलम एंड ऑल। बट ये जब हम सारे लूप्स पढ़ लेंगे तब हम एक्सरसाइज करेंगे फॉर लूप की, तब देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इस तरह के पैटर्न्स वगैरह हमें कैसे प्रिंट करने हैं। बट द मेन कॉन्सेप्ट इज़ कि अगर आप लूप के अंदर लूप यूज़ कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि बाहर वाला लूप अगर एक बार चल रहा है और अंदर वाला लूप 2 बार चल रहा है, तो मतलब ये एक बार चला, देन ये 2 बार चला, फिर ये आई इज इक्वल टू 2 हुआ, फिर ये एक बार चला, फिर ये 2 बार चला, फिर ये एक बार चला, फिर ये 2 बार चला, इसलिए टोटल 20 टाइम्स हो गया है, ठीक। तो इससे मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अगेन वी विल सी ऑल द एक्सरसाइजेज अराउंड द फॉर लूप, एंड देन हम देखेंगे किस तरह से नेस्टेड लूप्स काम करते हैं। बट नेस्टेड लूप का मतलब यही है, लूप इनसाइड लूप। अब अगर कहीं पे भी नेस्टेड वर्ड आ जाए तो मतलब इनसाइड कुछ हो रहा है, मतलब इफ़ इनसाइड इफ़, नेस्टेड इफ़, एल्स इनसाइड एल्स, नेस्टेड एल्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं नेस्टेड। तो 4 इनसाइड 4, नेस्टेड 4, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड द लास्ट थिंग इज बैकवर्ड लूप। अब बैकवर्ड लूप का क्या मतलब है, देखो मैंने यहाँ से अगर मुझे यहाँ पे लेस से आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ये मुझे प्रिंट करवाना है 1 to 10, ठीक। तो मैंने यहाँ पे 1 to 10 प्रिंट करवा दिया, बट मैं चाहता हूँ 10 to 1 प्रिंट करो। 10 to 1 मीन्स उल्टा, द नंबरिंग इज रिवर्स, ठीक। तो मुझे मतलब 10 से तो स्टार्ट करना पड़ेगा एंड 1 तक जाना पड़ेगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 से, इसको कर दो 10 10। कब तक जाना है, जब तक आई 1 नहीं हो जाता। तो आई इज लेस देन
इक्वल टू 10 नहीं, ओके, ये चेंज हो जाएगी कंडीशन, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और हर बार मुझे एक घटाना है, सो आई कैन यूज माइनस माइनस। अब अगर मैं इसको सेव करूंगा देन इट विल बी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, तो इस तरह से हमारे कोई भी नंबरिंग हमें उल्टी चलानी है या कुछ तरह से हमें उल्टी चीज़ें करनी है, रिवर्स में करनी है, देन वी कैन यूज लाइक दिस, माइनस माइनस करके एंड टॉप से डाउन की तरफ आएंगे, देन इट विल बी अ बैकवर्ड लूप। अब इससे देखो, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम जब एरे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं और उन नंबर्स को हमने एरे में स्टोर करवाया है तो हम ईजिली हम लूप कर सकते, उनको ऐड कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मुझे एक एक नंबर लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 इंटू 2 कितना हो गया 3 मुझे स्टोर करवा के रखना है, नेक्स्ट नंबर लेना है 3 इंटू 3, ठीक है, तो ये 6 हो गया, 9 हो गया। इस तरीके से मैं सारे नंबर्स को लेता हुआ जाऊंगा और उनको मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो भी मुझे करना है कर लूँगा मैं। तो मेरा क्या है कि बार बार मुझे सेम काम नहीं करना पड़ रहा है, रिपीट, आई कैन जस्ट यूज लूप, फॉर लूप या वाइल लूप या डिफरेंट लूप्स होते हैं, वो अभी आपको आगे की वीडियोस में देखेंगे। बट द मेन थिंग इज कि हमारा अगर कोई काम रिपीट हो रहा है तो हम उसको लूप से कर सकते हैं। एंड फॉर लूप हमें कब यूज़ करना है, व्हेन आवर काउंट इज फिक्स, जब हमें पता है कि फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर वाइल लूप, डू वाइल लूप, एंड देन उसके बाद जो वीडियोस बनेंगी उसमें हम लोग फॉर इन एंड फॉर ऑफ लूप कवर करने वाले हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या पर्टिकुलर मैंने ईमेल मेंशन किया हुआ है, आप ईमेल मुझे कर सकते हैं। एंड गिटहब पे मैंने सारे नोट्स जावास्क्रिप्ट के सिलेबस सब कुछ अपलोड किया हुआ है, आप मेरी रेपो जाके चेकआउट कर सकते हैं, एंड वो मैं सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शंस में ऐड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।